करना तो हम चाहते हैं गुरुजी, मगर हो नहीं पाता है। मतलब पैसा का मतलब दिक्कत सा बना रहता है। हाँ, अब देखो थोड़ा करियर बहुत भी तो। कुछ ठीक से उतना चल नहीं रहा है मतलब। हाँ, नहीं, आप क्या करते हो, काम क्या करते हो? नहीं, काम कुछ नहीं, मतलब होता है, हो ही नहीं पाता है। क्या क्या काम करना चाह रहे हो आप? हम बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब अपने रिश्तेदार में एक बिजनेस पार्टनर मिला है। अहमदाबाद से फल खरीद के हाँ। और डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हाँ। आरा शहर में। अच्छा। तो उसके लिए वो बोल रहा था कि पूरा रोडवे चार्जेस लेके पूरा 10 लाख का एक्सपेंसेस बैठ रहा है। तो हम लोग 2-3 लड़के मिलकर वो करना चाहते थे, लेकिन अब पैसा एक तो दिक्कत है, एक तो करियर मेरा ऐसे ही ठीक नहीं चल रहा है। किसी भी काम हाथ देते हो तो होता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा मतलब चालू होता है फिर खत्म हो जाता है। देखिए, बिजनेस में आप उस बिजनेस में लाभ कर सकते हैं, या तो वो बिजनेस आपका पुश्तैनी बिजनेस हो, हाँ खानदान में चलता आया हो, हाँ या आपने उस बिजनेस में कहीं कोई जॉब की हो, 5-7 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल आपने उस काम को सीखा हो, और किसी की देखा देखी कि वो बहुत पैसे कमा रहा है और उसको लाभ हो रहा है, मैं भी कर लूं। ऐसे बिजनेस में लाभ नहीं होता, इसीलिए हम नहीं क्योंकि कोई भी बिजनेस, सच्ची बात तो ये है कि कोई भी बिजनेस उसमें 20 साल लगते हैं एस्टैब्लिश होने में। आप उसमें परिपक्व, उसके मास्टर 20 वर्ष में होते हैं। वो बिजनेस के माइनस प्लस, ये वो, उतार चढ़ाव, नीच ऊंच नीच, आपकी पहचान, आपके बाजार में साख का बनना, लेन देन करना, जब उधार मिलना, उधार देना, ये सारी चीजें स्टैब्लिश होते हो तो 20 वर्ष में जाकर आप स्टैब्लिश होते हैं। और खाली देखा देखी ग्लैमर में बिजनेस करने से फायदा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को पहले नौकरी करना चाहिए। पहले नौकरी करना, नौकरी में रह करके वो सीखेगा कि काम होता कैसे, वरना तो वो फ्लॉप हो जाएगा। वो जो पूंजी इधर उधर से इकट्ठा करके लगाएगा भी, वो उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको वर्क कल्चर का अनुभव ही नहीं है। हर काम का एक अपनी संस्कृति है, उस काम का अपना एक तरीका है। अगर वो काम का तरीका हमें नहीं आता तो हम वो अपनी कॉस्ट पर वो अनुभव अर्जित करेंगे, हम अपने नुकसान पर वो अनुभव अर्जित करेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। यही लग रहा है, कुछ उससे नहीं होगा। दरअसल वो कर नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं, आप उसमें हाथ मत डालना। ये और एक कच्चा काम है, हाँ जैसे दूध का, दही का, पनीर का, फलों का, सब्जियों का, ये कच्चे काम है। इनमें बहुत एक्सपर्टर और बहुत पुराने अनुभवी लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं। कच्चा काम इन द सेंस कि जल्दी खराब हो जाते हैं। 1 घंटे में लेट हो गया, एक टमाटर का ट्रक अगर जालंधर से, पंजाब से चलता है, पटियाला से और पठानकोट से चलता है, और दिल्ली तक उसे 4 बजे सुबह को पहुंचना है, अगर वो सिर्फ 4 के बजाय सिर्फ 5 बजे पहुंचता है ना, तो उसके 25% टमाटर सड़ चुके होते हैं, सिर्फ 1 घंटे के डिफरेंस में। और वो 3 बजे पहुंच गया तो 100 को 100% माल काम के लायक आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वातावरण का, उनकी ड्यूरेशन बढ़ रही है रखे की, हर चीज क्षरित हो रही है, तो वो सामान में उतना लॉस होता जाता है। और अगर 4-6 घंटे के जाम में फंस गया तो सारे टमाटर खराब हो जाता है, फिर फेंकने का काम होता है। तो ये कच्चे कामों में हाथ मत डालिए, ऐसे काम करना चाहिए इसमें रिस्क कम हो और प्राप्ति चाहे कम मिले पर श्योर हो। 10 दिन भी आपके पास सामान रखा है तो खराब ना हो, 10 दिन बाद भी किसी को दें तो आप कर सकते हैं। जिस दिन आपको आज फलों की डिलीवरी देनी है, आज को कैजुअलिटी हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, घर में कोई दुर्घटना घट गई, आप 2 दिन के लिए चले गए वहां, वो सारा माल पड़ा आपका सड़ रहा है, खराब हो रहा है, एक तो वो लॉस, दूसरा ये लॉस। ये बहुत सारे हैंड्स का काम है और इसमें पूरे संपर्कों से चलता है कि अब ऐसी कोई अपने फलों का ट्रक मंगाया कहीं से, आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, तुरंत आपका किसी और पार्टनर के साथ टाई अप, आप तुरंत उसे फोन करेंगे कि भाई तेरी मंडी को उतरवा रहा हूँ आज, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं वहां उतरवा दूंगा, सारे उसको तो खपा लेना। ये फिर उस तरह से करके चलता है आपस में, वो कभी आपको ऐसे यूज करेगा, कभी आप उसे यूज करेंगे, तो आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। सबसे अच्छा काम होता है किसी भी व्यक्ति को, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके सबके बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 साल नौकरियां करते हैं, चाहे अपनी कंपनियों में ही करें। मालिक के बेटे के ऊपर भी 4 अधिकारी होते हैं बैठे हुए, उससे वो काम सीखता है। होता तो मालिक ही है वो कंपनी का, लेकिन वहां उसका प्रोटोकॉल कर्मचारी का है। वो जाके बैठेगा, नमस्ते भी करेगा अपने से सीनियर को, वो देखेगा सीनियर कैसे बात कर रहे हैं, कैसे डीलिंग कर रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा है, फिर उससे एक एक बात को करते करते धीरे धीरे सीखता जाएगा। फिर वो 6 साल बाद उसको फिर प्रमोट करके MD या कुछ और बनाएंगे। पहले वो छोटे कर्मचारी से वहाँ एंटर होगा, उनके साथ प्रोफाइल छोटा होगा उसका, वहाँ से सीखेगा वो। और बाप नहीं बैठता फिर उस चैम्बर में, उसमें स्टाफ बैठता है, क्योंकि बाप बैठेगा तो वो उसमें आ जाएंगे सब लोग, कॉन्शियस हो जाएंगे, ईगो आ जाएगी कि मालिक के बेटे को कैसे समझा रहे, सिखा रहे। ऐसे लोग सीखते हैं, फिर वो काम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। आर्याम अभयाम
भज रे